हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 18। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट डल चुका है, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। स्टेप्स इन टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनके क्या स्टेप्स होंगे जिससे कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट निकल कर आएगा। तो ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए like blood, semen, या इसमें हम और क्या ले सकते हैं, हेयर, रूट फॉलिकल, स्किन cells are needed for DNA fingerprinting. Only a small amount of blood, semen, hair, root follicle cells and skin cells are needed for DNA fingerprinting, और स्मॉल अमाउंट अबाउट 1 माइक्रोग्राम इज़ नीडेड। मतलब डीएनए का जो अमाउंट है 1 माइक्रोग्राम इज़ नीडेड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पर ये ब्लड का सैंपल लिया है। फर्स्ट स्टेप है डीएनए इज़, ये सारे स्टेप मैंने डाल रखे हैं। जो बच्चे इनसे नोट्स भी बनाना चाहें वो डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है डीएनए इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स इन ए हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। मतलब ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो क्या हम सभी से डीएनए को निकाल सकते हैं? तुमसे पूछा जाए कि आरबीसी से डीएनए को निकाल सकते हैं, आंसर होगा नो। आरबीसी इन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इसमें नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स में स्टार्टिंग में न्यूक्लियस है, बाद में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो केवल डब्ल्यूबीसी से डीएनए को निकालेंगे। तो कैसे आइसोलेट करेंगे? डीएनए इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम दी सेल्स इन ए हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। ये डीएनए को निकाल लिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर ये डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में है, इफ़ द सैंपल ऑफ डीएनए इज़ वेरी स्मॉल, इट कैन बी एम्पलीफाइड बाई पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू एम्पलीफाई करके इसकी कॉपीज़ को हम तैयार कर लेते हैं। ये इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू डीएनए के फ्रेगमेंट्स करेंगे। तो इसको हम पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? डीएनए इज़ देन कट अप इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, तो जो डीएनए निकाला उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इनको जो फ्रेगमेंट्स किए हैं उनको भी फ्रेगमेंट्स को भी सेपरेट करना है। तो वो एक मतलब किसकी हेल्प से होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज़ करते हैं एगेरोस जेल। आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि एगेरोस जेल किससे ऑब्टेन्ड होती है, आंसर होगा रेड एल्गी। रेड एल्गी के नेम क्या है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। 2 रेड एल्गी हैं, उनसे अगर को बोलते हैं एगेरोस जेल। इसमें एगेरोस जेल को यूज़ करेंगे। यहाँ पूरा डिटेल नहीं यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। ये वेल्स बनाए हुए हैं, जो डीएनए है उनको इसमें डाला हुआ है। और अब ये चार्जिंग पर, मतलब ये एक चार्जिंग प्लेट होती है जिसको चार्जिंग पर लगाया जाता है। तो ये इसका यहाँ पर कैथोड का हिस्सा है और ये एनोड का, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इसलिए इनसे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 4th पॉइंट है। तो यहाँ से जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो तो तेज़ी से मूव करेंगे, जेल के नीचे से ही होकर तेज़ी से मूव करेंगे, पर जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो वेल्स, ये वेल्स होते हैं, इसमें वेल्स के बराबर आएंगे। तो यहाँ से जो ये फ्रेगमेंट और भी सेपरेट हुए हैं ये मैंने अलग से दिखाया हुआ है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कैसे बदलोगे? डीनेचुरेशन बाई एल्कली सॉल्यूशन, मतलब एल्केलाइन फॉस्फेट को इसके ऊपर डाल देते हैं। तो जो डबल स्टैंडर्ड होगा, ये डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, मतलब इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर होगा ये, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कली सॉल्यूशन या एल्केलाइन फॉस्फेट को इसके ऊपर डालते हैं तो ये डीनेचुरेशन हो गया, दोनों डीएनए के स्टैंड सेपरेट हो गए, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब अगला ये फिर यहाँ पर जो स्टेप है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए
का डीनेचुरेशन कराया एल्केलाइन फॉस्फेट के थ्रू, तो कन्वर्ट किस में हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट 6 स्टेप इसका क्या है कि अब जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्लेस करते हैं नाइलॉन या नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर के ऊपर। तो इसके ऊपर नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर, ये जो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, नाइलॉन और नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर के ऊपर इसको मतलब इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो उस पेपर पे आ जाएंगे। प्रोसेस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्यों बोला, तो यहाँ मैंने अलग से लिख भी दिया है कि सदर्न ब्लॉटिंग आफ्टर एडवर्ड सदर्न हु फर्स्ट डेवलप दिस मेथड इन 1975। तो जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पेपर पर लेते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, जब हम ये दो नीट में क्वेश्चन और आए हुए हैं कि जब हम आरएनए के फ्रेगमेंट्स को लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में तब उसको नदर्न ब्लॉटिंग, और जब प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को लेते हैं तब उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ तीनों मैंने बता दिए, ये नीट का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब इसके बाद का स्टेप ये 7th वाला, ये 2 पॉइंट में है कि सबसे पहले जो नाइलॉन शीट पर ये लिए हैं हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लिया है, तो द नाइलॉन शीट इज देन इमर्स्ड इन ए बाथ, उसको बाथ में इमर्स कर दिया। करने के बाद रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए प्रोब, ये डीएनए के जो नॉन ह्यूमन का जिस डीएनए को यहाँ लिया है उनको छोड़ के अलग से डीएनए लेते हैं, और डीएनए लेने के बाद उसके स्मॉल फ्रेगमेंट वाले रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते हैं, मतलब अलग से बनाए हैं तो वो रेडियो एक्टिव प्रोब हैं। और नॉन एन बेसिस वाले, क्योंकि जब यहाँ पर फ्रेगमेंट हुए होंगे तो किसी में एडिनिन है, थाइमीन है, किसी में साइटोसिन है, एडिनिन है, किसी में ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो इस तरीके से ये मतलब रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए प्रोब बना के इसके ऊपर हम डाल देते हैं, मतलब इसके ऊपर डाला जाता है, जो कि नाइलॉन शीट के ऊपर जिसको हमने बाथ में इमर्स किया है उसके ऊपर उनको डाल देते हैं। तो जो भी अपोजिट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मान लिया सपोज ये ए है, ये टी है, तो इससे आके कौन हाइब्रिडाइज करेगा, टी और ए वाला, वो इससे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये दिखा दिया है मैंने, अलग से ये चीज़ दिखा दी है कि ये टारगेट डीएनए और जो बाहर से लिया ये डीएनए प्रोब, वहाँ पर ये हाइब्रिडाइज करेंगे। जब एक्सरे फिल्म, इसको मतलब एक्सरे फिल्म इस पर डाली गई, एक्सरे फिल्म के थ्रू इसको लिया गया, तो जहाँ पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, मतलब ए है ये, इसने ए ने टी के साथ बाइंड किया होगा, टी ने ए के साथ बाइंड किया होगा, या दूसरा है सी ने जी के साथ करा होगा, टी ने ए के साथ करा होगा, वो चीज़ जो बेंडिंग पैटर्न है वो एक्सरे फिल्म पर आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या कहेंगे इसको, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करोगे। पहले मैंने बताया ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, मतलब कोई भी टिश्यू, ब्लड है, सीमेन है, हेयर रूट फॉलिकल, स्किन, जो स्किन सेल्स हैं उनको लेके उनसे डीएनए को निकालेंगे आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स इन हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूग। ये ब्लड के सैंपल से डीएनए को निकाला, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इट कैन बी, अगर ये बहुत स्मॉल कम अमाउंट में है तो इसको एम्पलीफाई, पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफिकेशन मतलब इसके नंबर को इंक्रीज़ करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करके इन डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए एगेरोस जेल को इसमें यूज़ करते हैं। ये एक चार्जिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्जिंग प्लेट है। जब इसको चार्जिंग पर लगाया जाता है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो मूव करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रो, छोटे स्मॉल जो फ्रेगमेंट होंगे, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा तो तेज़ी से ये मूव करेगा। स्मॉलर सेगमेंट तेज़ी से मूव करेंगे, लार्जर जितने भी होंगे वो वेल्स के बराबर होंगे। अब इसमें इसको, ये डबल स्टैंडर्ड है, फ्रेगमेंट भले ही छोटे हो गए हैं पर ये अभी डबल स्टैंडर्ड है। इसको सिंगल स्टैंड में करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट इसके ऊपर डालेंगे तो ये डीनेचुरेशन हो जाएगा, दोनों डीएनए के स्टैंड अलग हो गए, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका है। इसको नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर के ऊपर ले लेंगे, प्रोसेस इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। नाइट्रोग्लिसरॉल पेपर पे लेने के बाद इस शीट को बाथ में इमर्स करेंगे, फिर रेडियो एक्टिव जो प्रोब अलग से बनाए हुए हैं डीएनए के प्रोब वो इसके ऊपर पोर कर देंगे, डालने के बाद जहाँ पर भी वो हाइब्रिडाइज करेंगे एक्सरे फिल्म के थ्रू उसको ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
तो ये स्टेप्स इन टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सबको समझ में आ जाएगा। जब पढ़ोगे सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।